डालो। हाँ, उसके बाद शूज़ पहन लो अपना। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोगों का रायबरेली में आखिरी दिन और अब 1.5 महीने बाद हम लोग रायबरेली आएंगे और मैं जा रही हूँ अपने ससुराल और ससुराल के गेटअप में आ चुकी हूँ। तो रेडी हो चुकी हूँ और सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं हम लोगों की। तो सब कुछ कवर हो चुका है, कूलर वगैरह सब कुछ कवर कर दिया है क्योंकि फिर धूल मिट्टी हो जाएगी और गंदा हो जाएगा। किचन में भी सारी चीज़ें पैक कर दी हैं, सब कुछ साफ हो गया है। तो यहाँ पर मैं सब कुछ मतलब बेडशीट ताकि गंदी ना हो और गद्दा गंदा ना हो, इस वजह से मैंने फोल्ड करके रख दिया क्योंकि 1.5 महीने है तो फिर धूल मिट्टी सी काफ़ी आ जाएगी, इस वजह से इसको फोल्ड कर दिया है ताकि गंदा ना हो। और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई जैसे झाड़ू वगैरह तो मैं इसको लगा के जाऊंगी ताकि यहाँ साफ़ रहे। और जब मतलब जा रहे हैं तो साफ़ ही रहे, उसके बाद तो गंदा होना ही होना है ये। बट जाने से पहले एक बार मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया ताकि अभी कुछ दिन तो साफ़ रहे, उसके बाद तो फिर गंदा हो ही जाएगा, आने के बाद तो फिर करना ही करना है। और हम निकल चुके इसके बाद। और पहले तो हम लोग सोचे कि चलो ट्रेन से ही चले जाएंगे, बट ट्रेन काफ़ी लेट थी तो हम ट्रेन से नहीं गए और बाइक से ही गए थे फिर। और बहुत ज़्यादा धूप थी, इतने ज़्यादा थक गए थे और नाश्ता भी नहीं करके निकले थे तो नाश्ता भी करना था, तो इस वजह से हम लोग फिर यहाँ राधे राधे में रेस्टोरेंट में आए थे। या यहाँ पे है ऊंचा हार में है राधे राधे रेस्टोरेंट, और यहाँ पर आए फिर हमने नाश्ता किया और पेट भर के तब कहीं जाके थोड़ा सा आराम मिला। और क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है ऐसे में निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बाइक से तो और ज़्यादा हमें मुश्किल हो गया था। तो बाइक से तो आने का बिल्कुल मन नहीं था, बट ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी, इस वजह से फिर वेट करना पड़ता और इतनी देर में फिर बहुत ज़्यादा और धूप हो जाती, तो इस वजह से हमने फिर बाइक से ही आना ठीक समझा। तो ऑर्डर दे चुके हैं और वेदांशी के लिए मंगवाया है हमने सैंडविच, तो क्योंकि ये कुछ और नहीं खाती और सैंडविच खा भी लेती है तो इस वजह से सैंडविच मंगवा दिया है और सैंडविच ये अच्छे से खा लेती है। तो कुछ भी वैसे सुबह नहीं बनाया था नाश्ता क्योंकि इतनी जल्दीबाजी थी, सामान वगैरह पैक करने में लगी हुई थी और हम लोग निकल भी गए थे 8 बजे ही। तो फिर सुबह अगर कुछ बनाती तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता और सब कुछ मैंने फोल्ड करके रात में ही रख दिया था। तो वेदांशी के लिए सैंडविच मंगा दिया था और हम लोगों ने अपने लिए छोले भटूरे मंगाए थे और छोले भटूरे खाए थे, बहुत टेस्टी। वैसे यहाँ का ये है कि हाँ बहुत ही अच्छा होता है खाना पीना या नाश्ता वगैरह हो, कुछ भी बहुत ही अच्छा होता है। आ चुके हैं हमारे छोले भटूरे। तो पहले एक प्लेट ही मंगाया हमने कि पता नहीं अच्छा है कि नहीं, लेकिन बट सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और उसके बाद फिर वेदांशी के पापा ने कहा कि चलो कुछ और भी मंगाते हैं, तो पहले सोचा कि पकौड़े मंगाएं, बट फिर इन्होंने चिली पनीर मंगा लिया था और चिली पनीर भी बहुत ही टेस्टी था, बट बहुत ज़्यादा हो गया था। इसके साथ फिर राइस भी लिया था हाफ़ प्लेट, बट इतना ज़्यादा हो गया था और इन्होंने खाया भी नहीं, 1-2 चम्मच खाए थे और मैंने भी थोड़ा सा ही खाया था, 1-2 स्पून। तो फिर हमने फिर पैक करवा लिया था और घर जाके फिर खाया था क्योंकि बहुत हैवी छोले भटूरे खाए थे और उसके बाद चिली पनीर मंगवा लिया इन्होंने, तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, इस वजह से नहीं खाया जा रहा था बिल्कुल भी। माँ वीडियो बनाए। खाना पीना खा लिया था और खाना पीना खाने के बाद फिर से हम लोग चल दिए थे, तो थोड़ा सा ना रेस्ट मिल जाता है, आराम मिल जाता है। जैसे बीच में रुक जाओ तो आने मतलब हम लोग ऐसे भी बीच बीच में रुकते हुए आते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में फाइनली और बहुत ज़्यादा धूप थी, जब निकले हम लोग तो सीधा मुँह पे ही धूप आ रही थी और कैसा हो गया है। तो
तो यहाँ पे आते ही फिर बहुत सारे मैंगो आ गए थे घर में, और फिर इसको भी छीलने के लिए अम्मा और मेरे हस्बैंड बैठ गए थे। तो अब तो मैंगो का टाइम वैसे भी आ गया है और बहुत सारे अब आया करेंगे। तो डेली डेली बहुत सारे, मतलब कभी किसी पेड़ में से कभी किसी पेड़ में से, तो अब डेली आएंगे ही। और आजकल ना तो अचार और खटाई वाला सीज़न आ गया है और अब बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अब लौकी का आखिरी टाइम था तो यहाँ पे देखो इतनी सारी लौकी आई है। हम अब इसके बाद से लौकी ख़त्म। और ये देखिए बूढ़ी लौकी भी हमारे यहाँ, बूढ़ी बूढ़ी सी लौकी है। तो वेदांशी ने कहा ये दादी है, और एक छोटी सी लौकी थी, उसको वेदांशी कहने लगी ये मैं हूँ, इतनी प्यारी क्यूट सी। तो अब बहुत सारी लौकी होती थी, मैंने आपको पहले भी बताया है, और अब आज के बाद से अब ख़त्म हो गई है। तो जो सूखी हुई थी उसको गाय को दे दी गई थी, और जो अच्छी अच्छी थी उसे ही सिर्फ रखी गई थी, बाकी सारी नहीं रखी गई थी। तो अब से लौकी ख़त्म। और सच में बताऊँ तो बहुत जी उब गया था, जब भी आओ तो लौकी लौकी लौकी। और ये छोटी छोटी सी कितनी क्यूट लग रही है लौकी। कद्दू नहीं है वो, लौकी है